तो आपने देखा कि कृष्णा ने अपनी दादी को बताया कि मैंने अपने पापा के मर्डर को मार दिया। दादी बहुत खुश हुई और कुछ सुबह जो है वो एक्सपायर कर गई। फिर जो है वेदिका और रवि होश में आ गए और राहुल को बुलाते हैं, खुशी मनाते हैं, सबसे मिलती हैं, सबको बताती हैं। अब आगे तो प्रिंसेस पूछती है, अरे पापा ये कौन है? कृष्णा बुलाते हैं, मिलाते हैं, कहते ये माँ है, ये पापा है। तो प्रिंसेस कहते मेरी दो माँ हैं, दो पापा हैं मेरे। तो राहुल कहते हैं नहीं बेटा, यही आपके मम्मी पापा हैं। तो रवि कहते हैं रहने दो कृष्णा, दो ही रहने दो। तो कृष्णा चुप हो जाते हैं और गोद में उठाते हैं और ले जाते हैं वेदिका भाभी के पास। कहते भाभी 5 साल की हो गई। वेदिका सिर पे हाथ घुमाती हैं, गोद में लेती हैं, प्यार से बैठाती हैं। प्रिंसेस अनकंफर्टेबल सी हो रही होती है, बार बार कृष्णा की तरफ हाथ बढ़ाती है तो वेदिका छोड़ देती है, उनकी आंख से आंसू गिर जाता है। मीरा आती हैं, कहती हैं भाभी बच्ची है छोटी, थोड़ा समय लगेगा। वेदिका कहती है कोई बात नहीं, तुमने संभाल के तो रखा ना। मीरा की आंख से आंसू गिर जाता है, उन्होंने खुद ने ही 1 साल से देखा होता है। फिर रवि के पास ले जाते हैं। कृष्णा कहते हैं वो इतने सारे गिफ्ट्स लाया था ना बेटा मैं, वो सभी पापा ने कहा था मुझसे। तो प्रिंसी कहती चच में पापा, चच में? तो कृष्णा कहते हैं हाँ, हर बर्थडे पे ये तुम्हारे गिफ्ट भिजवाते थे। तो प्रिंसी कहती है थैंक यू, थैंक यू। तो कृष्णा कहते हैं बड़े पापा। तो कहती है नहीं, कृष्णा कहते हैं पापा। तो कहती है पापा बड़े पापा। तो सभी मुस्कुराते हैं, गोद में लेते हैं, थोड़ी देर उनके पास बैठती है और फिर कृष्णा के पास चली जाती है। कहती है अरे पापा आप नहीं लाओगे, ऑफिस में जाओगे तो ये मेरे साथ खेलेंगे? तो रवि कहते बिल्कुल बेटा। तो कहती है छत में? कहती है हाँ, और वो जो दूसरी बली माँ है? तो कृष्णा कहते वो भी खेलेंगी, ये भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। तो कहती है अरे छोटी माँ, मेरी माँ? तो कृष्णा कहते हैं वो बिजी रहती है ना बेटा, हम लोग खेलेंगे आपके साथ। तो प्रिंसेस कहती है नहीं नहीं पापा, वो बिजी नहीं लेती, वो मेरे साथ बहुत सारी बातें करती है। मैं जब से आई हूँ मेरे साथ रहती है, मुझे अपने पास चलाती है, मुझे अपनी गोद में बैठा के खाना खिलाती है। वो बहुत अच्छी है पापा, वो मेरी माँ है पापा। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वो भी खेलेंगी। तो कृष्णा कहते ठीक है बेटा, वो भी खेलेंगी। और नर्स से कहते हैं भैया भाभी का ध्यान रखना, और कहते हैं आप लोग सोइए, सुबह सुबह मिलते हैं, मुझे थोड़ा काम है। काम करने लगते हैं अपना ऑफिस का। फिर जो है ऑफिस का काम पूरा होता है, सोते हैं गेस्ट रूम में। ना वो मीरा के पास जाते हैं, ना वो राधा के पास जाते हैं। रश्मि से वेदिका थोड़ी बातें करती है। रश्मि नॉर्मल बातें करती है, जैसे कुछ हुआ ना हो, कुछ बताती नहीं है। अगले दिन पूजा होती है, कुछ गेस्ट आए रहते हैं, उसमें आई रहती है अदिति। मीरा देखती है, कहती है तुमको किसने बुलाया? तो कहती है बंसी ने फ़ोन किया था कृष्णा जी के नंबर से। मेरा को क्लिक होता है कि उन्होंने कहा था मेरे प्राइवेट नंबर में जो भी है उसको पूजा में बुलाना। कृष्णा पूजा से उठते हैं, अदिति को देखते हैं। अदिति कहती है हाय जीजू, तो कहते हैं हाय, और अपना काम करने चले जाते हैं। कृष्णा अपना ऑफिस का काम करते हैं और
मीरा मिलती है अदिति से, पूछती है यहाँ कैसे, तो कहती है मुझे फ़ोन करके बुलाया तो इसलिए आई हूँ। कृष्णा बाहर आते हैं और राहुल और आदित्य भैया को बुलाते हैं। रवि भैया को भी कहते भैया अगर थोड़े ठीक हो तो बैठिए, तो बैठते हैं। अदिति को बुलाते हैं, प्रोजेक्ट समझाते हैं। कहते हैं अदिति काम तो ले रही हो पर मुझे पूरा चाहिए। अदिति कहती है कोई शिकायत नहीं मिलेगी जीजू आपको, और कहते हैं कि यहाँ जीजू घर पे चाहे जो कहो, ऑफिस में नहीं। तो कहते हैं कि ठीक है जीजू, और कहते हैं कि रुकने का इंतजाम बाहर करवा दूँ या चाहो तो यहीं रुक जाओ। अदिति कहती है जैसा आपको अच्छा लगे। कहते हैं ठीक है, और सब उठ जाते हैं। कृष्णा उठते हैं, अपने रूम में जाते हैं और बंसी को कहते हैं भैया। बंसी समझ जाते हैं, जब से वेदिका भाभी और रवि ठीक हुए रहते हैं वो खाना कृष्णा अपने रूम में खाने लगते हैं। बंसी खाना लेके जाते हैं, मीरा जाती है, तब तक अंदर रहती है जब तक कृष्णा खाते हैं, फिर तभी निकलती है जब कृष्णा खा लेते हैं। सबको लगता है कृष्णा बिजी रहते तो वो अक्सर अपने कमरे में खा लेते थे, तो कोई इतना ध्यान नहीं देता। ऐसे दिन बीतते हैं, काम शुरू होता है। आदिति मेरा बात करते हैं। आदिति फ्री होती है, कहती है मेरा बात करेगी, तो मेरा बैठती है, बात करती है। मेरे पूछती हैं कि यहाँ कैसे, तो बताती है कि मैं प्रोजेक्ट के थ्रू जुड़ी हूँ मेडिकल, और मैंने काम करना शुरू किया इनके साथ। तो मेरा कहती है अच्छा है। कहती है तुम दोनों के बीच, तो मेरा कहती है हम दोनों के बीच भी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि भाई जब से वो पहले से मेरा कृष्णा के पास होने लगी थी, तो कृष्णा अपना बस बोलते रहे थे। तो अदिति कहती है कि मेरे से कुछ छुपा रही हो, तो कहती है नहीं। कहती है बता सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पता नहीं है। मेरा चुप हो जाती है और गले से लगाती है, रोने लगती है। अदिति चुप कराती है और कहती है कि सब बिगड़ गया है मेरा, तुम्हें उसे धीरे धीरे संभालना पड़ेगा। मेरा कहती है मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, वो मेरी तरफ पलट के भी नहीं देखते। अदिति कहती है ऐसा नहीं है, वो पलट के नहीं देखते, बस कुछ बातें हैं जिनको वो भूल नहीं पा रहा है। तो मेरा कहती है ऐसी कौन सी बात है जिसे वो भूल नहीं पा रहे। तो अदिति बताती है कि जब हम सब चले गए तो अभिनव एक दिन इनके पास आया था और तुम्हारी कुछ न्यूड पिक्चर्स इनको अपने साथ दिखाई और कहा कि मेरे पास और भी पिक्चरें हैं, आप छोड़ दीजिए उसे, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। कृष्णा ने ना आँख देखा न ताक, ऑफिस में उसके हाथ पैर काट के उसको एडमिट करा दिया और पता करवाते रहे कि और पिक्चर्स किसके पास है। जैसे ही लैपटॉप मिला इसके दोस्तों उसको जान से मार दिया। मैं बस उस हॉस्पिटल में ऐसे ही अपनी माँ के साथ रूटीन चेकअप के लिए गई थी अपनी माँ के, तो मैंने इन्हें देखा, तो मैंने पूछा कौन एडमिट है, तो इन्होंने कहा कुछ नहीं। फिर मैंने एक दिन बंसी को देखा, मैंने बंसी से पूछा तो बंसी ने बताया। मैं कृष्णा से मिली तो मैंने पूछा कि अभिनव आप, तो कृष्णा जी ने सारी बातें बताई। मैंने कहा आपने फ़ोटो चेक कराई है, तो कृष्णा कहते नहीं। कृष्णा ने सारी फ़ोटो चेक कराई तो सब फेक थी, पर उनके दिमाग से ये बातें निकल नहीं रही हैं। जब इतनी इंटेंशन गलत थी तो तुम उससे बात क्यों करती हो। मेरा कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, सच में अदिति मुझे कुछ नहीं पता है। तो कहते हैं कि बस वो घुटे जा रहा है। तो मीरा बताती है कि अगर वो घुटते तो उन्होंने राधा के साथ ऐसा किया और फिर मुझे भी ऐसे वार्निंग दी कि साथ में रहना है और दोनों रहोगी। तो कहते देखो राधा का मुझे नहीं पता, वो अपने पिता का बदला ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, उनकी माँ के साथ जो हुआ वो सब बदला ले रहे हैं, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकती। पर तुम्हारे लिए
जब उन्होंने बताया कि तुमने वो सब उनके साथ किया, कोशिश की बहुत, और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तब मैंने बहुत प्रेशर बनाया। तो उस दिन वो तुम्हारे पास आए थे जब तुमने उन्हें धक्का देके रूम से निकाल दिया था, और फिर जो उन्होंने राधा के साथ किया वो भी बताया। तो मीरा चुप हो जाती है और कहती है कि हमारे बीच का स्पार्क ख़त्म हो गया है अदिति। कहती वो तुम्हारी वजह से हुआ है मीरा। तुमने अभिनव को इतनी छूट दी थी, वो भूल नहीं पा रहा है कुछ भी। और कहते मैं जब भी उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ, वो फोटो वो किचन में उसकी बॉडी पे जब रब कर रहा था, जिसकी थाई पे हाथ पैर रख के बैठी थी और हाथों में हाथ लेके, वो सब मेरी आँख के सामने आने लगता है। तो मेरा चुप हो जाती है। अदिति कहती है अभी भी समय मेरा संभाल लो रिश्ते को, राधा उनके करीब आती जा रही है। वो बातें नहीं करते, वो भाग रहे हैं पर छोड़ भी नहीं रहे हैं बदला लेने के चक्कर में। ऐसा ना हो बदला प्यार में बदल गया। मीरा चुप हो जाती है और कहती है मैं कोशिश कर रही हूँ। और ये बातें वेदिका बाहर कमरे से सुनती रहती है। वेदिका अंदर आती है और पूछती है क्या चल रहा है। मीरा उठती है, गले लगा के खूब रोती है, सारी बातें बताती है, फ्लैशबैक में जाके जो भी कुछ हुआ रहता है। पहले वेदिका कुछ नहीं कहती, चुप रहती है और कहती है मीरा तुम्हारी गलती है या नहीं। मीरा चुप रहती है। वेदिका कहती है कि वो सही है अपनी जगह, मैं उसे गलत नहीं कह सकती। तुमने बिगाड़ा इस रिश्ते को। वो सबसे मना करवा रहे थे, बस खुद नहीं कह पा रहे थे क्योंकि तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठाना चाह रहे थे। आदिति कहती है भाभी उन्होंने इससे भी कहा था। तो वेदिका पूछती है तुमसे कहा था मीरा। तो मीरा कहती है हाँ भाभी। कहते उसके बाद भी तुमने किया। कहती है भाभी मुझे कभी कुछ उसकी तरफ से गलत फील नहीं हुआ। तो वेदिका उठती है, उसको अपने गले से अपने पास से थोड़ा दूर करती है और मेरा ये गाल पे एक रख के देती है बहुत जोरदार। कहती है तुमने जिस लड़के ने प्रपोज किया तुम उसकी थाई पे पैर रख के हाथ में हाथ लेके बैठी हो अपने हस्बैंड के सामने, जिसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, जो ये फील कर रहा है पॉजिटिवनेस फील कर रहा है, और तुम कह रही कि तुम्हें कुछ पता नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकती। मीरा कहती है मैं गलत हूँ और जो वो राधा के साथ कर रहा है। वेदिका कहती है वो जो कर रहा है। तुमने मौका दिया, तुम नहीं छोड़ती तो वो कुछ नहीं करते, बस उसे बांध के रखते हैं। मैं इतने दिन से हूँ, कभी गए राधा के पास मैंने तो कभी नहीं देखा। रात में अक्सर वो 2-2:30 बजे दरवाज़ा बजाते हैं मेरे पास, और तुम्हारे भैया के पास आके बैठे रहते हैं। कोई बोलते नहीं है, बस गोद में सिर रख के लेटे रहते, थोड़ी देर बाद उठ के चले जाते। तुम्हें पता है। कहती है हाँ भाभी वो मुझसे नहीं बोलते, मुझे लगता था राधा के कमरे में जाते हैं, इसलिए मैं नहीं जाती थी उनके पीछे। तो वेदिका बोलती है यही तो बात है, बस तुम्हें लगता है ऐसा है नहीं। तो वेदिका नीचे चली जाती है। मेरा बहुत पछता रही होती है। कहती हूँ उनको कोई गिल्ट नहीं, उन्होंने राधा के साथ कुछ किया। उनके किस बात का गिल्ट, वो बदला ले रहे हैं, बदले का गिल्ट नहीं होता। वो पहली बार उन्हें कोई गिल्ट होता तो हम क्या, तुमने बताया था उनका बिहेवियर चेंज हो जाता। उन्हें कोई गिल्ट नहीं है, बस वो तुम अभिनव की कई बातें नहीं भूल पा रहे हैं, और तुम फील भी वैसे करा रही हो। कितनी कोशिश करती हो मेरा, कितना ज़बरदस्ती करती हो, क्या करती हो। मुझे लगता वो स्मोक भी नहीं करते, ड्रिंक भी नहीं करते, तुम कितनी कोशिश करती हो उनके पास जाने की। गुस्से से डर रही हो उनके, कौन सा गुस्सा। कभी हाथ उठाया है तुम्हारे ऊपर, कभी गाली गलौज की है, कभी कुछ कहा है। वो सॉरी बोलने इसलिए नहीं आए थे कि उन्होंने राधा के साथ कुछ किया,
बस तुमने हाथ काट लिया था। अब वो बस सब सेट करना चाहते थे। अगर राधा के साथ कुछ भी करने का ये पछतावा होता कि तुमसे सॉरी बोले तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता। उन्होंने बहुत मेरे और बंसी भैया के समझाने पे ये सब किया और कुछ नहीं। वो फील ही नहीं करते राधा के लिए सॉरी। तो तुम्हें लगता है वो तुम्हें इसलिए सॉरी बोलेंगे? वो बस तुम्हारे नस काट रही थी हाथ की, बस इसलिए वो सब कुछ सॉर्ट करके तुम्हें शांत करना चाहते थे। वो कहते हैं मैं उसे खोना नहीं चाहता, वो मेरी आंखों के सामने रहे चाहे जैसे रहे। तो मेरा चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद कृष्ण ऑफिस से आते हैं। प्रिंसेस को गोद में लेते हैं, खेलते हैं, बैठते हैं। वेदिका ट्रॉफी लाती है तो आज आज वो पूरी ट्रॉफी पीते हैं। बैठती हूँ वेदिका कृष्णा के पास। कहती क्या बात है बच्चा? तो कहती कुछ नहीं भाभी, सब ठीक है। हॉस्पिटल का काम करा रहे हैं, जल्दी प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, बस उसी में लगे हुए हैं। तो वेदिका कहती है तुम्हारे पास और कुछ बातें नहीं होती बिजनेस के अलावा? तो कहती बस प्रिंसेस के लिए ये सोच रहे हैं, एडमिशन कराएं, यहाँ कराएं, बाहर कराएं। आप भैया अब मुंबई लेके चले जाइए, वहीं पढ़ाइएगा। ओके। तो वेदिका कहती है और मीरा? मीरा उसकी माँ है। कृष्णा कहते क्या भाभी मजाक कर रहे हैं, धीरे धीरे बच्ची है, भूल जाएगी, आपकी गोद में रहनी चाहिए। तो वेदिका कहते नहीं, अभी तुम्हारी बच्ची है कृष्णा, तुम ही पालना, चाहे जैसे पालो। तो कृष्णा कुछ बोलते नहीं, चुप हो जाते हैं। वेदिका मीरा को बुलाती हैं, बैठाती हैं, कहती है प्रिंसेस की जिम्मेदारी लेती हो मीरा? तो मीरा कहती है हाँ भाभी। कृष्णा कहते हैं इनसे नहीं होगा भाभी, ये नहीं कर पाएंगे, ये तो 1 साल तक उनको देखी भी नहीं है। वेदिका चुप रहती हैं, सुनती रहती हैं और कहती हैं उसमें तुम्हारा हाथ था कृष्णा, तुमने उसे दूर कर दिया था इससे। कृष्णा कहते ठीक है भाभी, मुझे ऑफिस का काम में उठते हैं और रूम में चले जाते हैं, बात नहीं करते। वेदिका मीरा से कहते हैं ये बच्ची तुम दोनों को जोड़ के रख सकती है, मीरा इस रिश्ते को तोड़ो मत। कृष्णा जाते हैं अपना ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, अपना प्रोजेक्ट में लगे रहते हैं। रवि आते हैं, वेदिका सारी बातें बताती है। रवि कहते हैं इतना कुछ हो गया? कहते हैं हाँ। कहते इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तो कहते वो लड़का? तो वेदिका कहती है पर हाथ पे। रवि कहते हैं मैं उसको जान से मार दूंगा, मेरे भाई की कोशिश छीन ली, हमारा बच्चा है। वेदिका समझाती है, कहती है कृष्णा ने उसे इसलिए जिंदा रखा है कि वो मतलब तड़प तड़प के मरे, आपको पता नहीं है। वो वही ग्रेजुएशन वाली कृष्णा हो गई है, कोई उंगली उठाए तो काट के हाथ में रख दे। वो वही कृष्णा हो गई है जिसको पैसे की गर्मी थी कि किसी को मार दिया, पैसा दिया और बात खत्म। वो वही कृष्णा हो गई है। माँ के जाने के बाद, हमारे जाने के बाद तो इसका ध्यान नहीं, हमें धीरे धीरे फिर से उसे चेंज करना होगा। रवि कहते हैं उसकी आंखें देखी है तुमने? वो कम बोलती है, उसकी आंखें ज़्यादा बोलती हैं। वेदिका कहती है वो बोलती ही नहीं है थोड़ा भी। तो रवि कृष्णा को बुलाते, कहते आओ कृष्णा खाना खाते। कहते भैया हम अंदर खा लेंगे। कहते रवि कृष्णा खाना खा आते खाना। कृष्णा आते हैं, बंसी को बोलते बंसी भैया सर्व कीजिए। बंसी आते हैं, सर्व करते कृष्णा की प्लेट में। कृष्णा प्रिंसेस तो टेबल पर बैठाते हैं, खुद भी खा रहे होते हैं। उसको भी वेदिका ये देख के हैरान हो रही। कहते हैं रवि तुम्हें खाना खाना आ गया? कहते हैं हाँ भैया, सब सीख लिया। आपने भाभी ने तो साथ ही छोड़ा लिया था मुझसे, 5 साल बाद उठे आप लोग, बहुत कुछ बदल दिया इन 5 सालों में। रवि कहते हैं हाँ बच्चा, बहुत कुछ बदल गया बेटा, बहुत कुछ हो गया। और
तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल इस पार्ट में। ओके बाय बाय, राम राम, अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान।